जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। 12वां अध्याय शिवजी का ब्रह्मा विष्णु को समझाना। तब करुणा निधान भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जान पूछकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व उपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधर महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की जिसमें की 24 अक्षर वेद आते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जाप की शिक्षा दी तथा भक्तों के सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए। उस रूप में वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। सर्दियों में जो सुख सर्दियों में धूप से प्यासे व्यक्ति को, जल से भूखे व्यक्ति को भोजन प्राप्त होने से तृप्ति होती है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से प्राप्त हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो, और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्य को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, हे प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो रूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग स्वरूप का पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के तात्पर्य है संसार में क्षय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, मेरे इस लिंग की पूजा करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय आने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में रुद्र में भेद न जानना, सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने इस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप, मूल, भूत, सत्य, ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अंत है ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने, और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी, और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा और तुम इन तीनों देवताओं को आयु बल को सुन लो। ब्रह्मा जी का दिन 4000 युग का होता है, और इसी क्रम में रात को भी समझो। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष।
इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र से 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख में एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे भगवान सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने को संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।